So hi guys, it's our 42nd day of us preparing for IIT. We wanna crack IIT, IISER and NEST NIGER in just 4 months. Hence my channel's name is 4 months IIT. So आज था हमारा 42nd day. It was a pretty good day. I studied for 4-5 hours. 4-5 hours बहुत हैं on a busy day. आज मैं बहुत busy था. So आज I'll be telling biology strategy for students who are from PCM non-medical background and for also for medical background who are just beginners. मेरी तरह जैसे मैं 4 months की starting में था, एक महीना पहले था. आज मैं जो आपको स्ट्रैटेजी बताऊंगा बायो की, वो मैंने 5 पार्ट्स में डिवाइड करी है. सबसे पहले है स्ट्रैटेजी, एंड देन वीडियोस कहाँ से देखनी है, एंड देन नोट्स आपको कैसे बनाने हैं, एंड देन प्रैक्टिस कहाँ से करनी है, एंड सबसे लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि बायो के सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर कौन से होंगे फॉर स्टूडेंट्स हु आर जस्ट बिगिनिंग और फॉर स्टूडेंट्स हु आर हैविंग PCM बैकग्राउंड. तो ये सारी चीज़ आज मैं इस वीडियो में डिस्कस करूंगा फॉर बायोलॉजी. तो सबसे पहला पॉइंट देखते हैं हम, स्ट्रैटेजी. आपको कैसे स्ट्रैटेजाइज करना है. मैं जो चैप्टर्स आपको बता रहा हूँ, दे विल बी डिफरेंट, दे विल बी बेस्ड ऑन माई अंडरस्टैंडिंग कि मुझे वो आसान लगते हैं, ऐसा हो सकता है, पर मैंने उसको ऐसे सेटअप करने की कोशिश करी है जो आपके लिए भी ईजी है. तो मैं सबसे पहली चीज़ बोलूँगा कि गो ऑन द इंटरनेट. सबसे पहले आप सर्च करो कि वेटेज सबसे ज़्यादा किसका रहता है, कौन से चैप्टर्स का रहता है बायो में, अपने हिसाब से डिसाइड करो, फिर मेरे चैप्टर से देखना. ये थी सबसे पहला पॉइंट. आपको कैसे डिसाइड करना है, कैसे आप देखोगे कि जो वेटेज क्या है, कौन से चैप्टर का कितना ज़्यादा IIT एग्जाम के लिए. तो टेलीग्राम में मैंने डाल दिया है अपने, यू कैन चेक आउट द लिंक ऑफ योर टेलीग्राम चैनल, वो मैं कमेंट सेक्शन में डाल दूंगा. एंड स्ट्रैटेजाइजिंग में ही सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो सेकंड पॉइंट है स्ट्रैटेजाइजिंग में, वो है कि आपको डायरी अपनी मेंटेन करनी है. मैं आपको आपके सारे के सारे जो टॉपिक्स हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, वो बता दूंगा. पर आप अगर अपना टाइम ही नहीं दे पा रहे हो, टाइम मैनेज ही नहीं कर पा रहे हो, आप 10 घंटा नहीं पढ़ पा रहे हो, तो आपको जो चैप्टर्स हैं वो बहुत बड़े लगेंगे. सबसे पहले आपको पॉइंट नंबर 1 जो स्ट्रैटेजाइजिंग है, उसमें सबसे ज़्यादा आपको यही देखना है कि आपको दिन के अब 10 घंटे निकालने हैं. 25 मई को आपको पेपर है, 25 मई इज योर IIT एग्जाम. आइजर जाना है तो आपको दिन में 10 घंटा पढ़ना पड़ेगा. जो 10 घंटे नहीं पढ़ रहे हैं, उन्होंने मुझसे पूछा कि कौन कौन से चैप्टर इंपॉर्टेंट है, उन्होंने ट्राई किया बच्चों ने. उन्होंने बोला कि ये बहुत ज़्यादा लेंदी चैप्टर्स हैं, तो अगर आप टाइम ही दोगे आपको लेंदी लगेगा ही. आपको 10 घंटे देने हैं इस वक्त. अगर आप बिल्कुल बिगिनिंग से स्टार्ट करें, जैसे ज़्यादातर लोग कर ही रहे हैं, तो आप अगर बिगिनिंग स्टार्टिंग में ही 10 घंटे देते हैं तो तभी आपका सिलेक्शन होगा. अपना माइंड ही सेट कर लो, 6 घंटे की पढ़ाई से कुछ नहीं होने वाला. आफ्टर दैट फिर आ जाएगा हमारा सेकंड पॉइंट, आपको सिलेबस कंप्लीट कहाँ से करना है. तो मैं पर्सनली कर रहा हूँ वन शॉट से. कौन सी वन शॉट से? मैं किसी भी वन शॉट से कर लेता हूँ. PW की वन शॉट से कर लेता हूँ, लर्नो हब एक प्लेटफॉर्म है, उसकी वन शॉट से कर लेता हूँ. मैं हर एक वीडियो देखता हूँ, थोड़ी थोड़ी वीडियो देखता हूँ, एंड मैं लेंथ के हिसाब से डिसाइड कर लेता हूँ कि हाँ, ये वीडियो में मेरा इतना ही कंप्लीट हो जाएगा पूरा चैप्टर. फ्री है तो लोग सोचते हैं उसकी क्वालिटी भी कम होगी वीडियोस की, पर इतनी सारी वीडियोस हैं, उनमें से क्वालिटी आप आसानी से छांट सकते हो. बस आपको 10 मिनट देने हैं एंड पूरा आपको वो सेट हो जाएगा. आप कोई पेड बैच लेते हो, उनकी क्वालिटी अच्छी नहीं होती है, फिर भी आप इस चीज़ के लिए फोर्स फील करते हो कि हाँ, अभी इसका बैच ले लिया तो इसी से ही पढ़ना है. फ्री में पढ़ने में ऐसा नहीं है. देयर आर लाइक वेरी गुड टीचर्स ऑनलाइन फ्री में अवेलेबल हैं, उनसे पढ़ो. आफ्टर दैट थर्ड है हमारा नोट्स. हमें नोट्स कैसे बनाने हैं. बहुत टाइम कम बचा है हमारे पास. नोट्स बनाने में आपको अपनी जो क्वालिटी ऑफ नोट्स है उसमें कुछ भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है. जैसे मैं दिखा दूँ मेरे नोट्स, मैंने एरो, जो बायोलॉजी में सबसे ज़्यादा मेन चीज़ है, बायोलॉजी में आपको एरो डाल के नोट्स बनाने हैं. अगर आप पूरा पैराग्राफ लिखने बैठ जाओगे तो आपका टाइम वेस्ट हो गई. मेन पॉइंट्स लिखो, बुलेट पॉइंट्स लिखो. जैसे मैंने इन सब चीज़ों में बना रखा है, मैं एरो डाल के बहुत ही ज़्यादा डायग्राम बेस्ड एंड ऐसी चीज़ें करता हूँ, सो दैट आई रिमेंबर एवरीथिंग ईजिली. मतलब एरो डाल के इससे रिलेटेड मैं पूरा सब कुछ लिखता ही नहीं. आपको नोट्स ऐसे बनाने हैं, मतलब मेन जो चीज़ है, जो आप रिवाइज एक बार नोट्स, जो शॉर्ट्स नोट्स होते हैं ना, वो उस तरीके से आपको अपने नोट्स बनाने हैं, सो दैट अगर आप कभी इनको निकाल के देखें, रोज़ आपको रिवीजन करनी है, तो रोज़ जब आप उनको निकाल के देखेंगे तो आसानी से आपका रिवीजन हो जाएगा. ये हो गया हमारा थर्ड पॉइंट, नोट कैसे बनाने. अब आएगा हमारा फोर्थ पॉइंट, प्रैक्टिस कहाँ से करनी है. बायोलॉजी के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कहाँ से करनी है. बायोलॉजी के जो नीट क्वेश्चन है और IIT क्वेश्चन है, उनमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है. मैं बता दूँ, बायोलॉजी में बहुत ट्रिवियल क्वेश्चंस पूछ जाते हैं. ट्रिवियल मतलब कोई एक छोटी सी एक डिटेल होगी आपकी टेक्स्ट बुक में, NCERT की टेक्स्ट बुक में, वो पूछ लेगा आपको कि इस ऑर्गेनिज्म का नेम ये है. वो एक बहुत छोटी चीज़ है. और IIT में अगर आप कंपेयर करेंगे तो IIT में बहुत कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, मतलब फॉर्मूला लगाने वाले. जैसे बायोलॉजी में भी बहुत सारे फॉर्मूलेज होते हैं, बच्चे जनरली उनको इग्नोर कर देते हैं, पर वो ही सबसे ज़्यादा मेन चीज़ है इसमें बायोलॉजी में आपके IIT के लिए क्वेश्चंस के लिए. तो इसमें भी आपको, जैसे फिजिक्स और केमिस्ट्री में, आप कॉन्सेप्चुअल
अंडरस्टैंडिंग रखते हैं, वैसे भी बायोलॉजी में आपको कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग रखनी है। तो इसलिए मैं बोलूँगा आप नीट वाले क्वेश्चंस पे निर्भर मत रहो, आईआईटी के क्वेश्चंस लगाओ मैंने फ्री में, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, कोई बुक खरीदने की ज़रूरत नहीं है। फ्री में कुछ बुक्स हैं आईआईटी की, मैं बताऊँगा नहीं कैसे कौन सी बुक्स हैं, क्योंकि फिर आप पहचान जान जाओगे आप। सो वो बुक्स हैं और फ्री में इतना सारा मटेरियल है आईआईटी का, वो मैंने टेलीग्राम ग्रुप पे डाल दिया, उसका लिंक शेयर कर दिया। एंड टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन कमेंट सेक्शन में पिन मिल जाएगा, आपको कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगा मैं। सो वहाँ से जाकर आपको क्वेश्चंस जो हैं बायोलॉजी के वो प्रैक्टिस करने हैं, उनकी एक्सप्लेनेशन भी दे रखी है मैंने, बुक्स भी डाल रखी हैं बायोलॉजी की, डेडिकेटेड जो बुक्स हैं आईआईटी के, जो डेडिकेटेड बायोलॉजी की बुक्स हैं और लेटेस्ट बुक्स हैं, वो भी किसी ने शेयर कर रखी है, मैं अपना नाम नहीं लूँगा, किसी ने शेयर कर रखी है, उसका लिंक मैंने उसमें डाल रखा है। सो उसमें डिटेल सॉल्यूशन भी दे रखा है, सो आपके सारे जो डाउट जो हैं वो सारे क्लियर हो जाएंगे। अब आता है हमारा फिफ्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट कि मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके चैप्टर्स कौन से हैं बायोलॉजी के, तो वो भी मैंने लिख रखे हैं। ये चैप्टर्स मैंने कहाँ से कंपाइल किए हैं, मैंने जो कोचिंग्स हैं बड़ी बड़ी, और मैंने खुद भी देखा जब मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस निकाल के देखे, तो कोचिंग्स ने बहुत अच्छा काम कर रखा है ऑफ कंपाइलिंग ऑल दी चैप्टर्स, और उनके जो प्रीवियस ईयर पूरा डाटा है कि कितने कौन से चैप्टर में से कितने क्वेश्चंस आए हुए हैं इन आईआईटी एग्जाम्स प्रीवियसली। सो वो बहुत ब्यूटीफुली उन्होंने अरेंज कर रखा है, प्रेफराइजर ने बहुत अच्छे से अरेंज कर रखा है, साइस्त्रा ने बहुत अच्छे से अरेंज कर रखा है, राज आइजर टीवीएम जो है उन्होंने बहुत अच्छे से अरेंज कर रखा है। तो उनके ही कंपेयर करके मैंने अपनी इस डायरी में लिखे हुए हैं, जो फर्स्ट पॉइंट में मैं आपको बता रहा था कि अपनी डायरी मेंटेन करो, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, बहुत बेनिफिशियल रहेगा। देखो ये मैंने बना रखे हैं, इन्हीं के बेसिस पे मैंने फिर वो सॉर्ट आउट कर लिए हैं कि कौन से चैप्टर्स आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट रहेंगे। सबसे पहले जो सबसे आसान चैप्टर रहेंगे जो और सबसे ज़्यादा वेटेज वाले रहेंगे, जिनके लिए आपको प्रीवियस अंडरस्टैंडिंग होनी इतनी ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, वो है क्लास ट्वेल्थ के। मैं पहले बताऊंगा क्लास ट्वेल्थ चैप्टर 5 प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस। इसमें आपको थोड़ा सा जो है वो क्लास 11th का पता होना चाहिए, सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। क्लास 11th में आपको सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन पहले कर लेना है, एंड देन चैप्टर 5 प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ क्लास 12th ये करना है। वो मैं बाद में आपको बता दूंगा, चैप्टर 10 ऑफ क्लास 11th वो भी इंक्लूड करा हुआ है मैंने, तो क्लास 12th से ही लेके चलते हैं। सबसे पहले चैप्टर 5 प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस। चैप्टर 6 बहुत लेंदी है, इसको आप स्किप करें तो ठीक रहेगा, फिर भी मैंने ये डाल दिया है क्योंकि इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसमें इतने सारे एक्सपेरिमेंट हैं जो कभी भी आ जाते हैं। चैप्टर 5, चैप्टर 6 एंड बायोटेक के जो सारे चैप्टर्स हैं, चैप्टर 11 एंड चैप्टर 12 ये बहुत छोटे चैप्टर्स हैं, मतलब बहुत छोटे चैप्टर होने के बावजूद इनमें से 2-2 3-3 क्वेश्चन आते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, बहुत कॉन्सेप्ट बेस्ड चैप्टर्स हैं, कुछ रटने वाला कुछ ज़्यादा नहीं है। चैप्टर 11 एंड चैप्टर 12 एक है बायोटेक प्रिंसिपल्स और बायोटेक एप्लीकेशन, चैप्टर 11 एंड चैप्टर 12 ऑफ क्लास 12th। उसके बाद आ जाएगा चैप्टर 8 डिजीजेस। इसमें रटने का बहुत है, पर इसमें कॉन्सेप्ट्स भी लग रहे हैं, जैसे मलेरिया का हो गया, अदर थिंग्स के बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स लग रहे हैं, ड्रग्स के कॉन्सेप्ट्स लग रहे हैं, तो वो आपको ज़रूर करके जाने हैं क्योंकि इसमें से भी क्वेश्चंस बहुत आते हैं। क्लास 12th का हमने समअप कर दिया है, चैप्टर 5, चैप्टर 6, 11, 12 एंड 8। अब हम आते हैं क्लास 11th पे। क्लास 11th पे मैं मानूंगा इस क्लास 11th में रटने का कुछ ज़्यादा ही है, तो इसको आप कम करें तो सही रहेगा आपके लिए। क्लास 11th में चैप्टर 13, चैप्टर 8 एंड चैप्टर 10 ये कर लेंगे आप, तो इट विल बी इनफ फॉर यू टू स्कोर गुड इन आईआईटी एग्जाम। सो क्लास 11th के मैं एक बार बता देता हूँ चैप्टर्स क्या हैं। चैप्टर 13 फोटोसिंथेसिस, बहुत ही कॉन्सेप्चुअल चैप्टर है। इसमें आपको समझने का ये सारा केमिस्ट्री से खेला जा रहा है इस चैप्टर्स में, इस वाले चैप्टर में, चैप्टर 13 में। एंड देन चैप्टर 8 सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। इसमें जो सेल्स की सारी चीज़ें हैं इसमें रटने का बहुत है, पर ये चैप्टर आपका आगे तक काम आएगा इन क्लास 12th। एंड चैप्टर 10 सेल साइकिल एंड डिवीजन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है जो आपका इंटायरली क्लास 12th में पूरा इसी से ही चलता है। सो क्लास 11th में मैं फिर बताऊंगा चैप्टर 13, 8 एंड 10 ये कर लेंगे आप, तो क्लास 12th के सिलेबस में भी आपको बहुत इजी लगेगा वो। तो मैं एक बार दिखा देता हूँ क्या क्या चैप्टर्स हैं, आप वीडियो पॉज करके भी देख सकते हैं, नहीं तो मैं यहाँ साइड में लिख भी दूंगा। सो ये था हमारा पूरा जो स्ट्रैटेजी आपकी जो रहने वाली है ऑफ बायोलॉजी। एंड आपको अभी 10 से 12 घंटे 100% अपनी पढ़ाई के निकालने ही है टू स्कोर गुड इन आईआईटी। 120 मार्क्स पे आपको कोई ना कोई आइजर मिल जाएगा, मतलब 50% मार्क्स पे 240 में से कोई ना कोई आइजर मिल जाएगा। 60 में से आप 30 क्वेश्चंस अगर कर देते हैं सही, सो आपको कोई ना कोई आइजर मिल जाएगा। सो ये 30 क्वेश्चंस आप कौन से
सब्जेक्ट से निकालते हैं। जैसे मैं अपने 13 to 14 क्वेश्चंस सिर्फ बायो से निकालने की कोशिश कर रहा हूँ आउट ऑफ द 30 क्वेश्चंस दैट आई एम टारगेटिंग। उससे ज़्यादा हो जाए तो और अच्छी बात है, पर आपको एक अपना मेन सब्जेक्ट रखना है। बायोलॉजी स्टूडेंट्स के लिए मैं बोलूँगा कि आप बायो ही रख लो, क्योंकि आसान पड़ेगा आपके लिए। एंड मैथ स्टूडेंट्स के लिए आप बहुत ही मिनिमल आउटपुट से बायो में से 4 से 5 क्वेश्चन विच इज़ इक्वल टू 20 मार्क्स आराम से निकाल सकते हैं। सिमिलरली मैं एक बायो स्टूडेंट बहुत ही मिनिमल आउटपुट से मैथ में से 4 से 5 क्वेश्चंस आराम से निकाल सकता हूँ। सो इट इज़ ईजी। हमारे जो क्लास 11 जब स्टार्ट होती है तभी हमारे दिमाग में ये डाल दिया जाता है कि बायो इज़ अपोजिट ऑफ मैथ्स, जबकि बायो इज़ सिमिलर टू केमिस्ट्री और फिजिक्स। इनमें रटने का भी होता है एंड बायो में भी रटने का होता है। सो बायो कुछ ज़्यादा डिफरेंट नहीं है, वही कॉन्सेप्ट्स हैं, बस आपके दिमाग पे वो जो बैरियर होता है वो लगा दिया गया है दैट बायो इज़ समथिंग आउट ऑफ दिस वर्ल्ड, बायो इज़ एलियन टू TCM स्टूडेंट्स। तो ये वाला अपना बैरियर हटाओ। बायो इज़ सिमिलर टू केमिस्ट्री एंड फिजिक्स का, अगर आप मिक्स कर दो केमिस्ट्री एंड फिजिक्स का, बायो वो ही है और उससे ज़्यादा कुछ नहीं है। सो येस, दैट वॉज द स्ट्रैटेजी। सो टुडे वॉज माई 42nd डे। आई रिवाइज टुडे इन बायो का मैंने और आगे बढ़ाया। बायो में मैंने जैसे बताया कि इंपॉर्टेंट चैप्टर्स जो हैं, हमने सेल द यूनिट ऑफ लाइफ कर लिया था, हमने सेल साइकिल और डिवीजन आज हमने स्टार्ट किया था। मैंने वो पहले अच्छे से करा हुआ है तो उसको करने में मुझे ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई, मैंने आधा चैप्टर वो कर लिया है। सो कल से हम डेडिकेटेडली अपना जो सारा रूटीन है वो कल से सेट करेंगे, क्योंकि कल आई एम ज्वाइनिंग अ लाइब्रेरी, क्योंकि एक ही जगह पे 1 महीना मैं पढ़ लेता हूँ तो आई गेट बोर्ड। सो हाँ, दैट वॉज इट फॉर टुडे। 42nd डे ऑफ अस प्रिपेयरिंग फॉर IIT। अपना भी फर्स्ट डे आप स्टार्ट कर दो। अगर आपका फर्स्ट डे स्टार्ट नहीं हुआ है, डॉक्यूमेंटिंग अपना स्टार्ट कर दो, जैसे मैं रोज़ डॉक्यूमेंट करता हूँ। फर्स्ट पॉइंट मैंने आपको बताया जो था बायो की स्ट्रैटेजी का, स्ट्रैटेजाइज करो। स्ट्रैटेजाइज में सबसे पहले है अपनी डायरी मेंटेन करो। सो अपना डायरी मेंटेन करने का फर्स्ट डे एंड गेटिंग क्लोज टू IIT का फर्स्ट डे अपना स्टार्ट करो। आइजर जाने का अपना फर्स्ट डे स्टार्ट करो। कल से अपनी सारी चीज़ें डॉक्यूमेंट करो और बेस्ट ऑफ लक। कल से 10 घंटा पढ़ो। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बेस्ट ऑफ लक ऑन योर जर्नी टू आइजर। मिलते हैं ज़रूर। गुड नाइट।